नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि संस्कृत गद्य की पाठ योजना कैसे बनाई जाती है। और आज का जो हमारा प्रकरण है वो हमने लिया है एनसीईआरटी की कक्षा 8 का विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। दोस्तों, जब भी हम संस्कृत गद्य की पाठ योजना लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें कुछ सामान्य चीजें लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। जैसे विद्यालय का नाम क्या है, कक्षा कौन सी है, कक्षा हमारी अष्टमी आज, और वर्ग क्या है, दिनांक कौन सी है, दिवस क्या है, विषय कौन सा है, विषय संस्कृत गद्य है तो गद्य की पाठ योजना से संस्कृत गद्य लिखेंगे। कालांश क्या है, प्रकरण क्या है, प्रकरण प्रकरण लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है विलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता, कि मेरे द्वारा भिल की वाणी कभी भी नहीं सुनी गई। ठीक है, अवधि क्या है वो लिखेंगे, और छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका अपना नाम और अनुक्रमांक भी लिखेंगे। दोस्तों, जब हम संस्कृत गद्य की पाठ योजना लिखते हैं तो सबसे पहला जो सोपान आता है वो है भाषागत उद्देश्यानी का। इसमें जो भाषागत उद्देश्य होते हैं, यानी जो शब्द होते हैं, जैसे नूतन पद परिचय, अनुस्मरणन और अवबोध, इन चीजों को लिखते हैं। उसके बाद आता है कौशल उद्देश्यानी का सोपान। इसके अंतर्गत जो भाषा कौशल है, संस्कृत भाषा जो है उसके जो 4 कौशल हैं, श्रवण, पठन, कथन और लेखन कौशल, इनको यहाँ पर किस तरीके से बच्चों में विकसित करना है वो लिखते हैं। फिर विषयगतम, यानी बच्चों को किन चीज के बारे में ज्ञान कराना है, बोध कराना है, वो लिखेंगे। उसके बाद आता है सहायक उपकरणानी का सोपान। इसमें जिन चीजों को हम सहायक सामग्री के रूप में लेते हैं या प्रयोग करते हैं उसको लिखते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तकम, लपेट श्याम फलक, सुधाखंड, संकेतिका और चार्ट, फ्लैश कार्ड इत्यादि को भी अगर आप प्रयोग करते हैं उसको लिख सकते हैं। और प्रस्तुति साधन यानी पीपीटी भी, और अगर आप ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों, सहायक सामग्री के बाद आता है पूर्व ज्ञान का सोपान। इसमें जो बच्चों को पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित हम चीजें लिखते हैं, जैसे कि छात्रः बिलस्य वाणी विषय सामान्य रूपेण परिचिताः सन्ति। और दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि इस वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट और कोई भी सोपान आपसे मिस ना हो। दोस्तों, उसके बाद आता है प्रस्तावना का सोपान, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 3 से 5 प्रश्न हम ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, और जो सभी प्रश्न है वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए जिगजैग फॉर्म में। यानी जो पहला प्रश्न है उसका जो आंसर आएगा उस आंसर से ही दूसरा प्रश्न बनेगा, और दूसरे प्रश्न के आंसर से तीसरा प्रश्न। लेकिन ध्यान रहे कि जो अंतिम प्रश्न है वो समस्यात्मक होना चाहिए। दोस्तों, प्रस्तावना के बाद आता है उद्देश्य कथन का सोपान। यहाँ पे छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका उद्देश्य कथन करते हैं कि छात्रः अद्य वयम भिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता इति पाठम पठिष्यामः। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दूसरा जो इसका पार्ट है वो लिया गया है, तो यहाँ पर अग्रे पठिष्यामः भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम एक ही पार्ट को, या जो गद्यांश है पूरा या पार्ट है, उसको एक ही दिन में नहीं पढ़ा सकते, तो उसको 2 हिस्से में पढ़ाएंगे या 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो उसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके करते हैं। तो उसी तरीके से किया गया है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण का सोपान। तो जो आपको एक दिन में या आज के दिन जो गद्यांश पढ़ाना है उतना ही गद्यांश यहाँ पर लिखते हैं। अगर पूरा नहीं आता है तो दो तीन लाइनें लिख के डॉट डॉट करके फिर आगे की लाइनें लिख के यहाँ पर लिखते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है आदर्श वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक आरोह अवरोह के साथ विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए गद्य का आदर्श वाचन करते हैं। और उसके बाद आता है अनुवाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक छात्रों को निर्देश देते हैं अनुकरण वाचन के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है अशुद्धि संशोधन का सोपान। इसके अंतर्गत जो बच्चे उच्चारण के समय में, अनुवाचन के समय में जो गलतियां करते हैं, जो मिस्टेक करते हैं, उनको शुद्ध करने के लिए यहाँ पर छात्र अध्यापक जो है उन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगे और उनका शुद्ध उच्चारण करवाएंगे। इसके बाद आता है काठिन्य निवारण का सोपान। काठिन्य निवारण में जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका हैं वो जो कठिन शब्द आते हैं गद्यांश में उनको श्यामपट्ट पर लिखते हैं और उनका अर्थ बच्चों को बताते हैं, और साथ ही इसका वाक्य प्रयोग भी वो करवा सकते हैं। दोस्तों, काठिन्य निवारण के बाद आता है भाषानुवाद का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक जो है छात्रों के सहयोग से भाषा का अनुवाद करते हैं, यानी कि जो संस्कृत के जो गद्यांश है उसको सरल संस्कृत में या तो बता सकते हैं या फिर हिंदी भाषा में उसका भाषानुवाद करेंगे। दोस्तों, भाषानुवाद के बाद आता है बोधात्मक प्रश्नों का सोपान, यानी कि बच्चों को पाठ का कितना बोध हुआ है यह जानने के लिए छात्र अध्यापक यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न लिख सकते हैं। उसके बाद आता है अध्यापक कथन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका पाठ को सरल तरीके से और संक्षेप में बताने के लिए संस्कृत भाषा में यहाँ पर बताएंगे उनको कि जो पाठ है उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इसमें किस चीज को बताया गया, इसका महत्व क्या है। उसके बाद आता है मौन वाचन का सोपान। मौन वाचन के सोपान के लिए छात्र अध्यापक निर्देश देंगे छात्रों को कि आप मौन रूप से इसका वाचन कीजिए। और दोस्तों, मौन वाचन के बाद आता है पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्नों का सोपान। इसमें पाठ की पुनरावृत्ति के लिए 2 से 3 प्रश्न आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद आता है गृह कार्य का सोपान। बच्चों के पाठ के बोध के अनुसार आप बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं।
दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अपने उन सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।